आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मिशन। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। ज़ैली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ैली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब कर लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं। ज़ैली कमेटी 2 रोज में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में उमर अय्यूब की हुकूमती रहनुमाओं से तल्ख कलामी। अपने अरकान की गिरफ्तारियों और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात। उमर अय्यूब ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरामीम हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, आइन की हुदूद में गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकता है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इंतजाम का जायजा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वजारत खारिजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयरमैन अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। रुकनियत गैर फ़ाल है। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर गौर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज़ अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। MQM ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की वकालत कर रही है। PTI अगर हुकूमत में होती तो उसकी ज़रूरत भी उस तरह के बिल की होती। उसूल नहीं, सारी बात सियासी मफादात की है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई। इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। उमर अय्यूब ने कहा, तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, कायद-ए-आज़म ने विफाकी आईनी अदालत की तफसीर 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक्किदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक ही अदालत को विफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। कायद-ए-आज़म ने कहा, कोई भी सवाल जो विफाकी आइन से मुतल्लिक हो या आइन से पैदा हो, उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायद-ए-आज़म की यह तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासिलत रखती है। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलतकारी कर रही है। अदलिया PTI के एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी को रिहा करवाना चाहते हैं। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है।
पीटीआई का डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या डी चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दौचार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद मुस्तरद। एटीसी इस्लामाबाद ने अलीमा खान और उज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ थाना कौसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान को फैमिली मेंबरान से मुलाकात की इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जुबली टाउन में इंडस हॉस्पिटल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज बच्चों की आयादत की। सरकारी हॉस्पिटल्स में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कमसिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। नैब को खत्म करने की बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएँ। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासगी को ख़त्म किया जाए। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख। सेनेटर अली जफर ने कहा, 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला हतमी नहीं। मेरी इससे मुतालिक बातचीत नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जाए। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन पीटीआई को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद पीटीआई का पहला निशाना CPAC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी से पार्टी कामयाबी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा SCO कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। ये सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं, मुरम्मत भी होगी। पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की आकाश है। ये सियासी इकदाम नहीं, कोई पार्टी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब चीन के सदर ने आना था उस वक्त भी पीटीआई ने धरना दिया। ये एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है।